पुणे बेटा आप सभी का हार्दिक स्वागत है BDS यूट्यूब चैनल पर। देखिए बेटा 12th क्लास के टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। प्रवास प्रकार कारण और परिणाम में पिछला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहा था वहाँ मैंने आपको बेटा प्रश्न कराया था, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कराया था मैंने आपको बेटा आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। और आंतरिक प्रवास की 4 धाराओं में देखना बेटा ग्रामीण से ग्रामीण, जिसमें याद रखना बेटा है ना महिलाओं की संख्या जो है कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। इसके अलावा ग्रामीण से नगरीय प्रवास की धारा में मैंने आपको बता दिया बेटा, समझ में आ गया, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, ठीक है ना, यानी कि पुरुषों की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। जबकि आगे निकाला हमने बेटा नगरों से नगरों की ओर प्रवास, ठीक है ना। और नगरों से नगरों की ओर प्रवास जो है उसमें मैंने आपको बता दिया बेटा कि पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और बची एक और चौथी धारा है ना, नगरों से कहाँ की ओर, ग्रामों की ओर। और ये धारा क्या कहती है बेटा, क्या रखना बेटा, जो प्रवास की अन्य धाराएं हैं इन धाराओं की तुलना में यह धारा जो है कम देखी जाती है। समझ में आ गया, अन्य धाराओं की तुलना में कम पाई जाती है, ठीक है ना। चौथी धारा हो जाती है कौन सी, कि नगरों से कहाँ की ओर, ग्रामों की ओर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब देखना बेटा आगे आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, लिखना आपको मैं बता दूंगा आपको लिखा क्या है ना बेटा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से लिखना बेटा दूसरे महाद्वीप, अथवा एक ही महाद्वीप, एक ही महाद्वीप, एक ही महाद्वीप के दो देशों के मध्य, दो देशों के मध्य, ठीक है ना। यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, के दो देशों, ठीक है बेटा, के दो देशों। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, अथवा कहें तो बेटा एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य हो सकता है, या दो देशों के मध्य, या ऑब्लिक लगा के लिख देना बेटा विभिन्न देशों के मध्य, विभिन्न देशों के मध्य, विभिन्न देशों के मध्य, विभिन्न देशों के मध्य हो सकता है ना। तो इसी में प्रश्न है और इसी में आंसर है। कैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, और मैंने आपको बताया था ना कि प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा, प्रवास के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है बेटा आंतरिक प्रवास, क्या होता है भाई, बता दिया मैंने आपको पहले ही सब कुछ है ना, आंतरिक प्रवास। और इसे ही कहा जाता है अंतर्देशीय प्रवास। क्या कहा जाता है बेटा, इसे ही अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है। और इसके बाद दूसरा यहाँ निकल के आता है बेटा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। कौन सा आता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है ना। इधर देखना बेटा आंतरिक प्रवास भी हमें 2 रूपों में देखने को मिलता है, मैंने आपको पहले बता दिया। एक तो है बेटा अंतःराज्यीय, कौन सा है, अंतःराज्यीय प्रवास, ठीक है ना। एक तो है बेटा अंतःराज्यीय प्रवास। और ऐसे ही आगे निकालें तो आंतरिक प्रवास एक हमें और कौन से रूप में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ निकालेंगे बेटा अंतर्राज्यीय प्रवास। कौन सा निकालेंगे, अंतर्राज्यीय प्रवास, ठीक है। तो ऐसे ही अब आगे चलते हैं, प्रवास का दूसरा प्रकार बराबर कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी याद रखना बेटा कितने रूपों में हमें देखने को मिल सकता है, देखना बेटा 2 रूप, जो कि इस परिभाषा के माध्यम से हमें निकल कर आ गए हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के भी 2 रूप देखना बेटा, एक तो होता है अंतः महाद्वीपीय। कौन सा होता है बेटा, अंतः महाद्वीपीय प्रवास, ठीक है ना। एक तो होता है बेटा अंतः महाद्वीपीय प्रवास, और दूसरा होता है बेटा अंतर महाद्वीपीय। कौन सा होता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास। दूसरा भी उतार देना बेटा, कौन सा होता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास। देखिए बेटा आंतरिक प्रवास, और आंतरिक प्रवास का मतलब क्या होता है कि देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर, समझ में आ गया, देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर या देश के आंतरिक भागों के अंदर ही, है ना, देश के आंतरिक भागों में ही, है ना, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, समझ में आ गया। तो देश के आंतरिक भागों में याद रखना बेटा रोजगार या विभिन्न उद्देश्यों की इकाई के लिए पूर्ति के लिए होने वाला आवागमन ही, या कहीं बेटा होने वाला प्रवास ही क्या कहलाता है, आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप यहाँ उदाहरण ये भी लिख सकते हो, जैसे राजस्थान से गुजरात,
जैसे उदाहरण जरूर लिखना आपको ना, जैसे राजस्थान से गुजरात के मध्य आवागमन, ठीक है, जैसे राजस्थान से गुजरात के मध्य आवागमन, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या होता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या करता है बेटा, कोई भी व्यक्ति अपने बेटा रोजगार या अपने विभिन्न उद्देश्यों को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए एक देश से दूसरे देश के मध्य में क्या करता है, गमन करता है, ठीक है ना। तो जैसे देखना बेटा, यहां अपन उदाहरण ये भी लिख सकते हैं, कौन से प्रवास में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में। कौन से प्रवास में बेटा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में हम उदाहरण ये भी लिख सकते हैं, उदाहरण लिख देना बेटा, जैसे भारत से श्रीलंका के मध्य, ठीक है बेटा, भारत से श्रीलंका के मध्य बराबर क्या करना, आवागमन करना। उदाहरण जरूर याद रखने आपको ना, जैसे भारत से श्रीलंका के मध्य बराबर क्या करना, आवागमन करना। इधर देखो बेटा, यहां प्रश्न आप ये भी बना लेना कि अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में, ठीक है ना भाई, आंतरिक प्रवास और इसी को मैंने क्या कह दिया, बोलो, अंतर्देशीय प्रवास कह दिया। तो आंतरिक प्रवास के दो रूप कौन कौन से हैं, या आंतरिक प्रवास किन दो रूपों में हमें देखने को मिलता है, तो बराबर अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय, ठीक है ना। तो यहां देखना बेटा, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में यह भी प्रश्न बन जाता है कि अंतर्राज्यीय प्रवास एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो बना लेना प्रश्न बेटा, भले ही बना जरूर लेना है ना बेटा, कि अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है ना। तो अंतर्राज्यीय प्रवास एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है बेटा। इधर देखना, अंतर्राज्यीय प्रवास, एक तरफ तो लिख देना अंतर्राज्यीय प्रवास, ठीक है, और एक तरफ लाइन खींच करके अब इधर साइड में लिख देना बेटा, क्या लिख देना, दूसरा है अंतर के लिए जो पूछा जा रहा है, इसका नाम है बेटा अंतर्राज्यीय प्रवास। कौन सा है, अंतर्राज्यीय प्रवास, ठीक है। अब देखिए आंसर, दोनों में हमें अंतर निकालना है, ठीक है ना, दोनों में हमें अंतर निकालना है। काय में अंतर निकालना है बेटा, कि अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास, ठीक है ना। तो अंतर्राज्यीय प्रवास एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में हमें निकालना है अंतर। क्या निकालना है, अंतर। आप सभी का ध्यान चाहूंगा ब्लैक बोर्ड की ओर, है ना बेटा, ध्यान अपना फोकस बनाए रखें। देखना बेटा, तो दोनों में अंतर करने के लिए मैंने आपको रखना बेटा, जो आपकी कला है, आपको किस कला से इस प्रश्न का आंसर देना है, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा। पॉइंट नंबर 1 डालना इधर और पॉइंट नंबर 1 डालना इधर, दोनों के अंदर देखें बेटा, हमें करना है अंतर। क्या करना है, अंतर। तो दोनों की याद रखना बेटा, दोनों तरफ हमें क्या लिख देनी है, परिभाषाएं लिख देनी है, ठीक है ना। तो इस तरफ तो इसकी परिभाषा और इस तरफ अंतर्राज्यीय प्रवास की परिभाषा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो लिखना बेटा, अंतर्राज्यीय प्रवास का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक ही राज्य के, ठीक है ना बेटा, एक ही राज्य के आगे लिखना बेटा, दो भिन्न या दो विभिन्न, एक ही बात है ना, दो भिन्न जिलों के मध्य, किनके मध्य, दो भिन्न जिलों के मध्य लिख देना बेटा, क्या करता है, गमन करता है, ठीक है ना। दो भिन्न जिलों के मध्य में बराबर क्या करता है, गमन करता है। लिख देना बेटा, क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है, अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास में दूसरा जो हमें अंतर करना है, इन दोनों के बराबर याद रखना बेटा, काय को लेकर करना है, उदाहरण को लेकर करना है, ठीक है ना। देखिए, अब दूसरा अंतर निकालने से पहले मैं दूसरा पॉइंट इसी का लिख रहा हूं बेटा, किसका, कौन से प्रवास का, अंतर्राज्यीय प्रवास का। जैसे सीधे लिख दो भले, है ना, जैसे राजस्थान के दो जिलों लिखना बेटा, भरतपुर एवं अलवर के मध्य लिख देना बेटा, क्या करना, गमन करना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। क्योंकि यह है अंतर्राज्यीय,
है ना। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है कि एक ही राज्य के दो विभिन्न जिलों के मध्य में हमें क्या करना है, गमन करना है, ठीक है ना। और जब बन जाए यही कि कौन सा प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास, तो एक राज्य से दूसरा राज्य, समझ में आ गया, एक राज्य से कौन सा राज्य, दूसरे राज्य के मध्य में होने वाले गमन को या आवागमन को ही याद रखना बेटा। अब क्या कहा जाता है, बोलो, अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अंतर निकालो, और अंतर कैसे निकालोगे, एक तरफ दोनों की परिभाषा और एक तरफ दोनों के उदाहरण, ठीक है ना। ऐसे ही अगला प्रश्न आपका यहाँ ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कितने रूप देखे जाते हैं, है ना, कितने रूप देखे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के भी दो रूप देखे जाते हैं, अंतः महाद्वीपीय, अंतः महाद्वीपीय और अंतर महाद्वीपीय, ठीक है ना। अंतः महाद्वीपीय भी किसकी भांति है, अंतर्राज्यीय प्रवास की भांति है, ठीक है ना। और अंतर महाद्वीपीय प्रवास भी किसकी भांति है, अंतर्राज्यीय प्रवास की भांति है। केवल याद रखना, यहां राज्यों की अपन बात कर रहे हैं, जबकि वहां बात करेंगे किनकी बेटा, महाद्वीपों की। किनकी बात करेंगे, महाद्वीपों की, ठीक है ना। देखिए बेटा, इधर लिखना, जब कोई व्यक्ति एक राज्य से लिखना बेटा दूसरे राज्य के मध्य गमन या ऑब्लिक लगा के लिख देना बेटा, क्या करता है, आवागमन करता है। गमन या क्या करता है बेटा, आवागमन करता है। लिख देना, कौन सा प्रवास कहलाता है, अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। कौन सा प्रवास कहलाता है बेटा, अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है, अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है, ठीक है। और दोनों में अंतर करने के लिए दूसरा अंतर मैं काय को लेकर करूंगा, आपको भी मालूम होना चाहिए। काय को लेकर के करूंगा बेटा, उदाहरणों को लेकर के, है ना। काय को लेकर के, उदाहरणों को लेकर के। इसका भी उदाहरण बनाओ, है ना। तो ये तो था बेटा क्या, अंतर्राज्यीय प्रवास, इसीलिए एक ही राज्य के हमने दो क्या ले लिए, जिले। लेकिन ये कहेगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य में होने वाला प्रवास, ठीक है ना। तो निकालना बेटा, जैसे एक राज्य तो अपन अपना ही ले लेते हैं, राजस्थान, ठीक है। जैसे राजस्थान से और फिर दूसरा कोई सा भी पड़ोसी राज्य ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो जैसे राजस्थान से लिख देना बेटा गुजरात के मध्य, और दोनों ही हो गए राज्य, हो गए। तो जैसे राजस्थान से किसके मध्य, जैसे राजस्थान से गुजरात के मध्य, ठीक है ना, गुजरात के मध्य होने वाले गमन या कहें तो बेटा आवागमन, क्या बेटा, आवागमन, ऐसे, ठीक है। तो जैसे राजस्थान से गुजरात के मध्य होने वाला गमन, ठीक है, या आवागमन, है ना। तो दो राज्य आ गए यहाँ पे, एक तो आ गया राजस्थान और एक आ गया गुजरात, है ना। तो दो विभिन्न राज्यों के मध्य में होने वाले आवागमन को अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको मान लो प्रश्न बनकर आ भी जाए कि बेटा अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए, समझ में आ गया। तो आपको याद रखना बेटा, दोनों में, है ना, अंतर्राज्यीय में और अंतर्राज्यीय में आपको याद रखना बेटा कितने कितने अंतर कर देने हैं, दो अंतर कर देने हैं, ठीक है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब सुनिए बेटा अगला, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना बेटा, ना, कि अंतर्राज्यीय प्रवास के बाद में और अंतर्राज्यीय प्रवास के बाद में, ठीक है ना, इन दोनों में अंतरों को पढ़ने के बाद में हमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, जो कि मैं आपको यहां लिख देता हूं ना बेटा। क्वेश्चन ये है कि अंतः महाद्वीपीय एवं, हालांकि मैंने चाहे आपको समझा रखे हैं, लेकिन लिख जरूर लेना कॉपी के अंदर, है ना बेटा, कॉपी के अंदर लिख जरूर लेना इनको, है ना, कि अंतर हमको लास्ट में करने होंगे तो कैसे करने होंगे, ठीक है ना। तो देखना बेटा, अंतः महाद्वीपीय एवं अंतर महाद्वीपीय प्रवास में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आई गई होगी बेटा कि अंतः महाद्वीपीय प्रवास, और याद रखना बेटा, अंतः महाद्वीपीय प्रवास और अंतर महाद्वीपीय प्रवास ये दो रूप हैं, और दोनों ही रूप याद रखना बेटा कौन से प्रवास में हमें देखने को मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में। कौन से प्रवास में बेटा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में हमें रखना बेटा ये दोनों रूप कौन कौन से, अंतः महाद्वीपीय और अंतर महाद्वीपीय, ये दोनों रूप याद रखना बेटा हमें कौन से प्रवास के अंदर,
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंदर देखने को मिलते हैं। और यही बात जो मैंने आपको सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको लाइन लिखी उसको ढंग से पढ़ लीजिए एक बार। क्या कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक महाद्वीप और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप अथवा एक ही महाद्वीप के, यार रखना बेटा, कितने देशों के मध्य, दो देशों के मध्य जो है हमें देखने को मिल सकता है। या कहें तो बेटा एक ही महाद्वीप के दो देशों के मध्य में, यार रखना बेटा, कौन सा प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो देखना बेटा, इसका भी आंसर निकालने के लिए वही दो कॉलम बना देना है ना। और एक तरफ लिखना बेटा यहां अंतः महाद्वीपीय प्रवास, कौन सा लिखना बेटा, अंतः महाद्वीपीय प्रवास। और एक तरफ लिखना बेटा इधर, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय, कौन सा लिखना बेटा, अंतर महाद्वीपीय प्रवास। ठीक है ना। और इन दोनों के मध्य में भी अंतर याद रखना बेटा, हमें उसी भांति करने हैं जिस प्रकार हमने इकाई इकाई के मध्य में किए थे, अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास में किए थे। कैसे करोगे कि एक तरफ इनकी भी दोनों की क्या आनी चाहिए, परिभाषाएं आनी चाहिए, और एक तरफ दूसरा अंतर जब करेंगे तो एक तरफ दोनों की परिभाषाएं और एक तरफ दोनों के उदाहरण। ठीक है ना। तो देखना बेटा, सबसे पहले अंतर महाद्वीपीय प्रवास के बारे में हम इधर लिखेंगे पहला पॉइंट। ठीक है ना। तो लिखना बेटा, जब कोई व्यक्ति मानव या मानव समूह बात एक ही है ना, जब कोई व्यक्ति एक ही महाद्वीप की दो विभिन्न देशों के मध्य, एक ही महाद्वीप के दो विभिन्न देशों के मध्य, ठीक है ना, अंतरराज्यीय, एक ही राज्य के दो विभिन्न जिले, तो ऐसे ही यहां ये है कौन सा बेटा, अंतः महाद्वीपीय, इसलिए एक ही महाद्वीप के दो क्या आएंगे बेटा, देश। ठीक है ना। तो निकालना, जब कोई व्यक्ति एक ही महाद्वीप के दो विभिन्न देशों के मध्य लिख देना बेटा गमन या लिख देना क्या करता है, आवागमन करता है। क्या करता है भाई, आवागमन करता है। तो लिख देना लास्ट में बेटा, यही कहलाता है आपका अंतः महाद्वीपीय। कौन सा प्रवास कहलाता है, अंतः महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है, अंतः महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। ठीक है। और इसी के अंदर मैं यहाँ दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा ना, और दूसरा पॉइंट बराबर याद रखना बेटा, जो मैं यहाँ उतार रहा हूँ आपको ब्लैक बोर्ड पर है ना, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा ना। तो अंतः महाद्वीपीय प्रवास का दूसरा बनेगा उदाहरण। क्या बनेगा, उदाहरण लिखना बेटा, जैसे एशिया, तो ले लिया मैंने महाद्वीप, क्या ले लिया भाई, जैसे एशिया महाद्वीप। ठीक है। और एशिया महाद्वीप हो गया, एक महाद्वीप की बात कर दी अपन ने, कर दी। और एक ही महाद्वीप के अब हमें निकालने हैं दो विभिन्न देश। क्या निकालने हैं, दो विभिन्न देश। तो देखना बेटा, जैसे एशिया महाद्वीप की भारत एवं श्रीलंका के मध्य होने वाला गमन या कहूँ तो बेटा आवागमन है ना। तो श्रीलंका और भारत दोनों एशिया महाद्वीप के ही क्या है बेटा, दो विभिन्न देश हैं। समझ में आ गया। और एशिया हो गया महाद्वीप। ठीक है ना। तो एशिया महाद्वीप के दो विभिन्न देशों जैसे भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला गमन या आवागमन, इधर निकालिए अब अंतर, है ना। अब पढ़ेंगे अपन काय के बारे में, अंतर महाद्वीपीय प्रवास के बारे में। ठीक है ना। तो देखना बेटा, पहला निकालो परिभाषा को लेकर के, काय को लेकर के, परिभाषा को लेकर के पहला पॉइंट बनाइए बेटा ना, बनाइए। जब कोई व्यक्ति, अब बात याद रखना, ऊपर ध्यान से पढ़ना, क्या है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास। ठीक है ना। अंतर नहीं कह रहा है, अब कह रहा है अंतर महाद्वीपीय प्रवास। ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति एक महाद्वीप से, कहां से भाई, एक महाद्वीप से, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति एक महाद्वीप से, ठीक है भाई, एक महाद्वीप से लिखना बेटा दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से आगे लिखना बेटा दूसरे महाद्वीप के मध्य लिखना बेटा आगे क्या करता है, गमन करता है। ठीक है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य गमन करता है। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की बात आ गई, यहाँ आ गई। तो दो विभिन्न महाद्वीपों के मध्य में जब याद रखना बेटा कोई व्यक्ति गमन करता है या आवागमन करता है, तो उसे याद रखिएगा बेटा क्या कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। ठीक है ना। तो लिखना बेटा, जब कोई व्यक्ति एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य गमन करता है, तो लिखना बेटा उसे अंतर
उसे कौन सा बेटा? अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है, उसे अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। अब बेटा दूसरा अंतर करेंगे तो काय को लेकर करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, दोनों के मध्य में जब दूसरा अंतर करेंगे तो काय को लेकर करेंगे? उदाहरणों को लेकर करेंगे। इसका उदाहरण पहले ही यहाँ आ चुका है बेटा ना, कि एशिया महाद्वीप के दो विभिन्न देश, भारत और श्रीलंका की हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ बात करेंगे दो महाद्वीपों की। किसकी बात करेंगे बेटा? दो महाद्वीपों की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बढ़ाओ प्रश्न के आंसर को आगे, है ना। तो लिखना बेटा इसके अंदर जैसे लिखना बेटा एशिया महाद्वीप से, जैसे एशिया महाद्वीप से लिखना आगे बेटा। दूसरा कोई भी महाद्वीप जो आपको लग रहा है वो उतार दो भले आप, है ना। तो जैसे एशिया महाद्वीप से आगे लिखना बेटा यूरोप महाद्वीप, है ना। दो भिन्न भिन्न महाद्वीप आए कि नहीं आए? आ गए, है ना। तो जैसे एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप के मध्य लिख देना बेटा। क्या करना? गमन करना। क्या करना भाई? गमन करना, है ना। तो ये बेटा आपका जो प्रश्न मैंने आपको बनाया था कि अंतर महाद्वीपीय एवं अंतर महाद्वीपीय प्रवास में बराबर क्या कीजिए? अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का आंसर आ चुका है, ठीक है ना बेटा। अंतर उतार लेना, दोनों अंतर इधर, है ना। एक तो दोनों की परिभाषाओं को लेकर के दोनों तरफ, ठीक है ना, और एक दोनों तरफ दोनों के बराबर काय को लेकर के, उदाहरणों को लेकर के। और ऐसे ही इधर ध्यान दीजिए, ऐसे ही इधर कौन कौन से? अंतरराज्यीय प्रवास एवं अंतरराज्यीय प्रवास, इसमें भी वही अंतर ऐसे ही निकलेगा। कैसे? एक तरफ दोनों की परिभाषाएं, ठीक है। इधर तो हो गई अंतरराज्यीय प्रवास की परिभाषा, इधर हो गई अंतरराज्यीय प्रवास की परिभाषा। इधर उदाहरण हो जाता है बेटा किसका? अंतरराज्यीय प्रवास का उदाहरण। और इधर दूसरा अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतरराज्यीय प्रवास का क्या जाएगा? उदाहरण आ जाएगा, ठीक है ना। उतारो, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना और जूम करते हुए प्रश्न के आंसर को आराम से उतार लेना अपनी फेयर कॉपी के अंदर, है ना बेटा। तब तक मैं आपके लिए अगला प्रश्न तैयार करता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे, है ना बेटा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आंतरिक प्रवास या अंतर्देशीय प्रवास व अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंतरिक प्रवास और या इसी को मैंने कह दिया बेटा अंतर्देशीय प्रवास, ठीक है ना। और साथ याद रखना बेटा कौन से प्रवास में? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में हमसे क्या करवा रहा है? अंतर करवा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान देना बेटा, है ना। आराम से चलना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ना, ताकि आपको समझ में भी आता रहे, है ना बेटा। लिखना प्रश्न क्या है? आंतरिक कोष्टक में लिख देना अंतर्देशीय, कोष्टक में क्या लिख देना बेटा? अंतर्देशीय प्रवास एवं आगे लिखना बेटा एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखना बेटा, सबसे पहले आप जो है लिखना चाहें तो सीधा ऐसे ही कर देना, पहले तो डाल देना आंसर में ए पॉइंट और लिख देना बेटा आंतरिक प्रवास। कौन सा प्रवास? आंतरिक प्रवास, ठीक है ना, आंतरिक प्रवास। और लिख देना बेटा इसके सामने आंतरिक प्रवास का मतलब किसी देश की आंतरिक सीमाओं या आंतरिक भागों, ठीक है, किसी देश की आंतरिक सीमाओं, किसी देश की और लगा देना, यहाँ मैं भूल गया हूँ बेटा की, ठीक है ना। तो किसी देश की आंतरिक सीमाओं ऑब्लिक भागों में, आंतरिक सीमाओं एवं भागों में रोजगार एवं विभिन्न उद्देश्यों को
एवं विभिन्न उद्देश्यों को, ठीक है, तो देश के आंतरिक भागों में या किसी देश की आंतरिक राजनीतिक सीमाओं के अंदर, ठीक है ना, तो रोजगार एवं विभिन्न उद्देश्यों को लेकर होने वाले गमन या आवागमन, होने वाले क्या बेटा, गमन या आवागमन को ही लिख देना बेटा, को ही क्या कहा जाता है, आंतरिक या लिख देना बेटा क्या, अंतर्देशीय, ठीक है, को ही आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। लिखना बेटा आगे, यह लिखना बेटा, यह आंतरिक प्रवास दो रूपों, कौन कौन से बेटा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे आपने ना, यह आंतरिक प्रवास दो रूपों, एक तो लिखना बेटा अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय, यह आंतरिक प्रवास लिखना बेटा दो रूपों, जैसे कौन कौन से, अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार का भी हो सकता है, दोनों प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे लिखना चाहो तो सीधा सीधा एक ही उदाहरण लिख देना, जैसे राजस्थान से गुजरात के मध्य, जैसे राजस्थान से किसके मध्य, गुजरात के मध्य, लिख देना बेटा क्या करना, गमन करना, पढ़ लिया आपने पहले, ठीक है ना, जैसे राजस्थान से गुजरात के मध्य बराबर क्या करना, गमन करना, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपका आंतरिक प्रवास, क्या हो गया, आंतरिक प्रवास, ठीक है ना। अब आप यूं कह रहे हो कि देश की आंतरिक सीमाओं के अंदर, भैया ये तो बात आ जाती है बेटा दो राज्यों की, एक राज्य से दूसरा राज्य, और आप उदाहरण में ऐसा भी ले सकते हो, जैसे राजस्थान से यार करना बेटा, राजस्थान के दो विभिन्न जिलों, है ना, के अलवर से भरतपुर के मध्य में क्या, गमन करना, ये भी उदाहरण यार करना बेटा काई का ही माना जाएगा, आंतरिक प्रवास का ही माना जाएगा या अंतर्देशीय प्रवास का ही माना जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे अपन बेटा अंतर में, ये तो हो गया बेटा आपका आंतरिक प्रवास, ठीक है ना, अंतर्देशीय प्रवास। अब मैं परिभाषा यहां से निकालूंगा, आगे देखना बेटा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की, किसके निकालूंगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की, तो बी पॉइंट डालना बेटा, लिखना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी मैंने आपको कई बार बता दिया है, कई बार समझा दिया है, आपको बिल्कुल ये फिक्स हो जाना चाहिए, इसका आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो लिखना बेटा, जब कोई व्यक्ति दो विभिन्न देशों के मध्य, दो बराबर किनके मध्य, दो विभिन्न देशों के मध्य, और याद रखना बेटा पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, रोजगार, ठीक है। तो याद रखना, जब कोई व्यक्ति दो विभिन्न देशों के मध्य रोजगार या विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, या विभिन्न बराबर काई की बेटा, या विभिन्न उद्देश्यों की काई के हेतु पूर्ति हेतु, ठीक है, या विभिन्न उद्देश्यों की काई हेतु पूर्ति हेतु, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति याद रखना बेटा दो विभिन्न देशों के मध्य रोजगार, या कहूं तो बेटा काई, या कहें तो बेटा आगे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्या करता है, गमन करता है, ठीक है ना। तो पूर्ति हेतु आगे लिख देना बेटा क्या करता है, गमन करता है, लिख देना बेटा एक बार, तो ये परिभाषा बन जाती है काई की, इसे लिख देना बेटा क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है, ठीक है ना। तो लिख देना बेटा इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। और ऊपर देखिए एक बार, यहां आंतरिक प्रवास के अंदर आपने यहां ये भी लिखा था कि परिभाषा निकालने के बाद में आपने ये भी लिखा था आंतरिक प्रवास में कि यह आंतरिक प्रवास जो है, समझ में आ गया, दो रूप बराबर कौन कौन से, अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार का हो सकता है। तो ऐसे ही हमें यहां भी ये बात लिखनी है
कि कौन सा प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। दो रूप बराबर कौन कौन से, एक तो आ जाएगा बेटा अंतः महाद्वीपीय और एक आ जाएगा अंतर महाद्वीपीय। दोनों प्रकार का हो सकता है या पाया जाता है। कौन सा प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो तो बेटा अगला ना, इसी में लिखना बेटा यह प्रवास अंतः महाद्वीपीय, यह प्रवास आगे लिखना बेटा अंतः महाद्वीपीय एवं अंतर महाद्वीपीय। यह प्रवास अंतः महाद्वीपीय एवं अंतर महाद्वीपीय प्रवास दोनों ही, यह प्रवास अंतर महाद्वीपीय एवं अंतः महाद्वीपीय प्रवास दोनों ही रूपों में देखने को मिलता है, दोनों ही रूपों में देखने को मिलता है। लिख दिया। अब जैसे आपने आंतरिक प्रवास में यहाँ क्या लिखा था, जैसे, तो यहाँ पे भी दोबारा से ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंदर यहाँ भी हेडिंग बना दीजिए नीचे जैसे, ठीक है ना। तो जैसे लिखना बेटा जैसे एशिया महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप से, जैसे एशिया महाद्वीप से, ठीक है ना, जैसे एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप के मध्य, यूरोप महाद्वीप के मध्य क्या करना, गमन करना। न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे या न्यूज़ चैनल देखते होंगे, तो आपको देखना बेटा कभी भी न्यूज़ चैनल ओपन करके देख लीजिए अफगानिस्तान के अंदर जो घटना चल रही है ना, कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने जो अत्याचार फैला रखा है, समझ में आ गया, वहाँ की महिलाओं पर, वहाँ के पुरुषों पर, समझ में आ गया। जो तालिबानी लोग जो हैं या तालिबानी जो आतंकवादी संगठन हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, है ना, इनके ऊपर, अफगानियों के ऊपर धावा बोल रहे हैं, अफगानियों को वहाँ से भगा रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये अफगानी अब यहाँ से, है ना, अपना स्वयं का देश छोड़ने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए हैं। तो कोई भारत, कोई इटली, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस, कोई अमेरिका, है ना, सब जो हैं लोग अलग अलग देशों में जा करके, है ना बेटा, अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, इस समय सुरक्षित महसूस करा रहे हैं, है ना, जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं, है ना। तो यही लोग ऐसी कंडीशंस के अंदर जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, है ना, उनके जीवन को असुरक्षा उत्पन्न हो जाए, अशांति उत्पन्न हो जाए, तब ये दूसरे देशों में जाकर के क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। क्या कहलाते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बोलो, है ना। तो देखना बेटा एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप के मध्य में बराबर क्या करना, गमन करना, ठीक है। ये उदाहरण बनेगा बेटा काई का, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का ये उदाहरण बराबर काई का बना है कि दोनों रूपों में देखने को मिलता हमें। तो ये किसका उदाहरण बन गया, अंतर महाद्वीपीय, किसका बन गया बेटा, अंतर महाद्वीपीय प्रवास का, है ना। और उदाहरण में आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एशिया महाद्वीप के दो विभिन्न देश, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप के दो विभिन्न देश, कौन कौन, ठीक है, एशिया महाद्वीप के दो विभिन्न देश, भारत और कोई भी निकाल लो, होना चाहिए एशिया महाद्वीप का ही दूसरा देश भी, है ना। तो एशिया महाद्वीप के दो विभिन्न देशों, जैसे भारत और किसके मध्य, श्रीलंका के मध्य होने वाला गमन, रखना बेटा, ये भी क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ही कहलाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। ये उतार लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से, और फिर मैं इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ रहा हूं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, ठीक है ना। मिटा रहा हूं भैया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि प्रवास कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। प्रवास कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्रश्न को जरूर उतार लेना। इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं कराऊंगा। प्रश्न क्या है कि प्रवास के प्रकार बतलाइए, या प्रवास कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। ऐसे लिख लीजिए, मैं जैसे बोल रहा हूं आपको अब कि प्रवास और प्रवास कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। ऐसे बना लीजिए प्रश्न को, ना। प्रश्न सुनना बेटा दोबारा से, प्रश्न दोबारा से सुनना बेटा। प्रवास कितने प्रकार का होता है, प्रवास कितने प्रकार का होता है, प्रवास कितने प्रकार का होता है। बहुत इजी प्रश्न है बेटा, ना, बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपने ऑलरेडी इस लेसन के अंदर पढ़ाए गए प्रश्नों के अंदर, किसी भी प्रश्न के अंदर आप देखोगे तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है बेटा कि प्रवास कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए, है ना।
तो बेटा सीधी सीधी बात है, प्रवास कितने प्रकार का होता है नाम लिखिए। बार बार मैं आपको ऐसे ही प्रश्नों के आंसर नहीं कराता रहूंगा बेटा। क्यों नहीं कराता रहूंगा? क्योंकि इस प्रश्न का आंसर ऑलरेडी आपने, है ना, इससे पहले आने वाले प्रश्न में आपने इस प्रश्न का आंसर पढ़ लिया है। आपको हिंट दे देता हूं फिर भी आंसर की, कि आंसर क्या निकलेगा ना बेटा, कि आंसर क्या निकलेगा, है ना, कि प्रवास के दो प्रकार बराबर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बेटा। एक तो होता है आंतरिक प्रवास, या इसी को कहा जाता है अंतर्देशीय प्रवास। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है। ठीक है, तो प्रवास का एक प्रकार तो ये हो गया। ठीक है भाई, प्रवास कितने प्रकार का होता है नाम लिखिए। ठीक है ना, तो एक तो हो गया ये आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास, और इसके बाद में प्रवास का दूसरा प्रकार बनाएंगे तो बन जाएगा बेटा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। कौन सा बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए इस प्रश्न का आंसर मैं आपको दोबारा से अब नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, तो प्रवास कितने प्रकार का होता है और बराबर क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो दो प्रकार का होता है, याद रखना बेटा, आंतरिक प्रवास या अंतर्देशीय प्रवास, और दूसरा हो जाता है बेटा आपका कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक परिणाम बतलाइए। प्रश्न को ध्यान से सुनना और आंसर देना चाहें तो दो बेटा, क्या आंसर निकलेगा इसका, ना, कि अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक परिणाम बतलाइए। बहुत इजी प्रश्न है बेटा ना। अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक परिणाम बतलाइए। लेकिन प्रवास देख लेना कौन सा प्रवास बोल रहा हूं मैं, है ना, कौन सा प्रवास है? अनियंत्रित प्रवास। ठीक है ना, तो अनियंत्रित प्रवास का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, है ना। पहले एक बार प्रश्न उतार लीजिए कि अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक परिणाम बतलाइए। देखिए बेटा, अनियंत्रित प्रवास, और इधर देखना बेटा, ध्यान चाहूंगा बेटा, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं ना, कि जब लोग अपनी स्वयं की मर्जी से अपने अधिवासों को, या रखना बेटा, अपनी मर्जी से ही बना लेते हैं, ना तो सड़क मार्ग उचित प्रकार का होता है, ठीक है, ना विद्युत व्यवस्था होती है, ठीक है, ना ही मकानों का ठीक ढंग से कोई क्या निकल के आता है, आकार निकल कर आता है, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति को जहां जहां जैसे क्या मिल जाती है, आवास बनाने के लिए जगह मिल जाती है, वो व्यक्ति वहीं अपना क्या बना लेता है, आवास बना लेता है। तो ऐसे आवास, है ना, जो किसी भी योजना के बगैर बनाए जाते हैं, समझ में आ गया, जो किसी योजना के बगैर बनाए जाते हैं, समझ में आ गया, तो उन्हें याद रखना बेटा, जिनका याद रखना बेटा, जो किसी योजना के बगैर बनाए जाते हैं, समझ में आ गया। और जहां याद रखना बेटा लोग जो हैं अपनी मर्जी के हिसाब से अपना आवास बना लेते हैं, जिसको जहां जैसे जगह मिली वहीं उसने अपना क्या बना लिया, आवास बना लिया। तो ऐसे आवासों का याद रखना बेटा कोई भी बराबर क्या बनकर नहीं आता है, ऐसे आवासों का कोई भी याद रखिएगा बेटा प्रतिरूप बनकर नहीं आता है, कोई भी आकार नहीं होता है। और आकार कैसा हो जाता है, अनियमित। कैसा हो जाता है बेटा, अनियमित, ठीक है ना। तो ऐसा आवास बराबर कैसा बनेगा बेटा, जिसको अपन कहेंगे अनियमित अधिवास, अनियमित अधिवास, ठीक है। इन अधिवासों का कोई आकार नहीं है, ठीक है ना, इनको कहा जाता है बेटा अनियमित अधिवास। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अनियमित अधिवास के साथ साथ इधर देखना बेटा क्या आ रहा है, अनियंत्रित प्रवास, ठीक है। और अनियंत्रित प्रवास का मतलब ये होता है, इधर देखना बेटा, ये हो गया आपका ग्राम, ठीक है, और ये हो गया बेटा आपका शहर। क्या हो गया भाई, शहर। और ग्रामों से लोग जब लगातार याद रखना बेटा शहरों की ओर, या कहूं तो बेटा नगरों की ओर जब लगातार याद रखना बेटा क्या करते हैं, पलायन करते हैं, समझ में आ गया। कहूं तो अंधाधुंध तरीके से क्या देखा जाता है, लोगों का प्रवास देखा जाता है, एक बड़ी संख्या में याद रखना बेटा लोगों का प्रवास देखा जाता है, समझ में आ गया। तो इसे कहेंगे अपन अनियंत्रित प्रवास, क्या कहेंगे। और अनियंत्रित प्रवास के कारण क्या होगा बेटा, कि जब लोग याद रखना बेटा, या कहूं तो बेटा जब जनसंख्या का, है ना, जब जनसंख्या का याद रखना बेटा सकेंद्रण, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, बोलो नगरों में हो जाएगा, या कहूं तो बेटा शहरी क्षेत्रों में हो जाएगा। तो याद रखना बेटा यहाँ क्या होगा, बोलो भैया अनियंत्रित प्रवास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अरे लोग लगातार जो है शहरों की ओर जा रहे नहीं जा रहे हैं, समझ में आ गया। तो गांवों से लोग जब लगातार याद रखना बेटा, है ना, कौन से ढंग से, अनियंत्रित ढंग से जब लगातार याद रखना बेटा शहरों की ओर जा करके, है ना, क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। और याद रखना बेटा इस होने वाले अनियंत्रित प्रवास के कारण ही इन शहरों में या बड़े बड़े नगरों में, है ना,
नकारात्मक परिणाम निकालना है हमें बेटा, है ना। तो गंदी वस्तियों का, किनका बेटा, गंदी वस्तियों का, या कहूं तो बेटा याद रखना बेटा कैसी वस्तियों का, मलिन, गंदी वस्तियों, या कहूं तो बेटा मलिन वस्तियों का बराबर क्या होता है, निर्माण होता है। तो कौन से प्रवास के कारण होता है, अनियंत्रित प्रवास के कारण होता है। समझ में आ गया। तो अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक परिणाम बराबर आपको यही निकालना है कि गंदी एवं मलिन वस्तियों का उत्पन्न होना या इनका प्रादुर्भाव होना। तो लिख दो बेटा आंसर कि अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक परिणाम बतलाइए। तो लिख देना बेटा आंसर गंदी ऑब्लिक मलिन वस्तियों का, गंदी ऑब्लिक कैसी वस्तियों का बेटा, मलिन वस्तियों का उदय, गंदी ऑब्लिक मलिन वस्तियों का उदय, गंदी ऑब्लिक मलिन वस्तियों का उदय। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास की, प्रश्न को ध्यान से सुनना एक बार, है ना। पुरुष ऑब्लिक स्त्री, पुरुष स्त्री, आगे लिखना बेटा, पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की, पुरुष स्त्री, आगे लिखना बेटा चयनात्मक, पुरुष स्त्री, पुरुष ऑब्लिक स्त्री चयनात्मक प्रवास, ठीक है। तो पुरुष और स्त्री इनमें क्या देखा जाता है ना, किसी न किसी ऑप्शन को लेकर, कोई ना कोई कारण के चयन को लेकर इन दोनों में क्या देखा जाता है बेटा, प्रवास देखा जाता है। किन किन में, पुरुष में और स्त्रियों में, ठीक है ना। तो निकालना बेटा पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण, प्रवास के मुख्य कारण, मुख्य कारण की पहचान कीजिए, मुख्य कारण की क्या कीजिए, पहचान कीजिए, है ना बेटा। तो इस प्रश्न का आंसर भी मैं आपके बीच में यहां नहीं लिखूंगा, है ना। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिए बेटा ना, कि पुरुषों में और स्त्रियों में याद रखना बेटा प्रवास होता है। इन दोनों के अंदर जो प्रवास होता है, पुरुषों के अंदर प्रवास किस कारण से होता है और महिलाओं में प्रवास किस कारण से होता है, उन कारणों की हमें पहचान करनी है। समझ में आ गया, जो कि छोटे छोटे प्रश्नों के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको करा रखे हैं। समझ में आ गया। तो प्रश्न देखना बेटा कि पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। अब आपको आंसर अगर लिखना भी है तो कैसे लिखोगे, है ना, कि देखना बेटा पुरुष मुख्यतः, समझ में आ गया, पुरुष मुख्यतः, समझ में आ गया, काय की दृष्टि से, है ना। तो पुरुष जो है रखना बेटा मुख्य रूप से रखना बेटा अपनी आजीविका को चलाने के लिए, है ना, और क्या अपनी आजीविका को चलाने के लिए बेटा काय की प्राप्ति के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए, याद रखना बेटा पुरुषों में लगातार, याद रखना बेटा ग्रामों से शहरों की ओर बराबर क्या देखा जाता है, प्रवास देखा जाता है। बात आ गई। तो ये तो हो गया बेटा पुरुषों में प्रवास का कारण आ गया। तो पुरुषों में प्रवास जो है किस कारण से देखा जाता है, रोजगार के साधनों को प्राप्त करने की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा कि स्त्री चयनात्मक प्रवास, यानी कि स्त्रियों में प्रवास किस कारण से देखा जाता है ना। तो इसी का आंसर लिखते समय जब आपने पुरुषों की बात कर ली है ना, तो अब बात कर लेना बेटा स्त्रियों की भी, है ना। तो स्त्रियों में लिख देना बेटा कि स्त्रियों में प्रवास मुख्यतः, समझ में आ गया, काय के उपरांत, विवाह के उपरांत ही देखा जाता है, ठीक है ना। तो स्त्रियों में प्रवास, आगे लिखना बेटा कि स्त्रियों में प्रवास का जो कारण है उसकी आपने क्या पहचान की, कि स्त्रियों में प्रवास जो है याद रखना बेटा मुख्य रूप से, है ना, काय के उपरांत, विवाह के उपरांत, याद रखना बेटा स्त्रियों में अधिकांशतः क्या देखा जाता है, प्रवास देखा जाता है। ये दोनों जो आपने कारण निकाले, पुरुषों में तो रोजगार की दृष्टि से और महिलाओं में या स्त्रियों में काय की दृष्टि से, अरे बेटा विवाह के कारण, है ना। विवाह के कारण का मतलब विवाह के उपरांत स्त्रियों में क्या देखा जाता है, प्रवास देखा जाता है। क्यों, क्योंकि याद रखना बेटा वैवाहिक जीवन में आने के बाद, है ना, वैवाहिक जीवन में आने के बाद में आप सभी जानते हैं बेटा, है ना, क्योंकि ये संस्कार है हमारा, ठीक है, और बहुत पुराना संस्कार है, पुराने समय से ये परंपरा रीति रिवाज चली आती है ना बेटा, जिसमें क्या होता है विवाह के उपरांत लड़की को, है ना, विवाह के उपरांत अपने पति के घर जा करके रहना होता है, तो प्रवास करते हैं, है ना। मूल स्थान यहाँ स्त्रियों का छूट जाता है, समझ में आ गया, और कहाँ चले जाते हैं, अपने पति के घर चली जाती हैं। तो स्त्रियों में याद रखना बेटा विवाह के उपरांत ही याद रखना बेटा क्या देखा जाता है, प्रवास देखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक जो है आप आज की क्लास को अटेंड कर लें, है ना। जो भी प्रश्न मैंने आपको कराए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को आप, ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक के अंदर जो है क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है भाई। अगला वीडियो फिर आपके बीच लेकर आते हैं बेटा जल्द, है ना।
तब तक के लिए होमवर्क जो है अपना बिल्कुल कवर करके रखें और घर पर बेटा इन प्रश्नों को या पढ़ाए हुए लेसन्स को रिवाइज करते रहें। ठीक है बेटा, टेक केयर।